सत्यनाम। आज हम आपको बताएंगे ध्यान क्या है। ध्यान एक विधि है। हमारे मन की दो वृत्तियाँ होती हैं। एक, जब हमारा मन शरीर से बाहर की वस्तु सांसारिक पदार्थों के बारे में सोचता है, शक्लों के बारे में सोचता है, तो उसे सिमरन करना कहते हैं। और मन की दूसरी वृत्ति जो है, जो भीतर की तरफ रूहानी शब्द की तरफ जो जाती है, उसे ध्यान कहते हैं, उसे भजन कहते हैं। और उस वृत्ति में, ध्यान वृत्ति में सांसों के माध्यम से शरीर के भीतर प्रवेश करना है। और उस शरीर में के भीतर प्रवेश करने में आपको अपने गुरुमंत्र का नाम, अपने इष्ट का नाम लेते हुए वहाँ तक पहुँचना है। यही हमारी भजन है। भजन, सुमिरन और ध्यान, मेरा आज का जो विषय है, भजन, सुमिरन और ध्यान। महात्मा लोग इसी को बार बार समझाते हैं कि भजन सुमिरन ध्यान करो, भजन सुमिरन ध्यान करो, बार बार समझाते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मन बाहरी विषयों से हटकर सुमिरन करने का मतलब याद करो, बाहरी विषयों को याद करो कि उसको तुमने इतने दिन सुख दिया है, तुम्हें मिला क्या है। और इससे जब तुम्हें कुछ शांति मिले, कि कुछ नहीं मिला है, तो ध्यान की विधि की अपना लीजिए और मन को भीतर की तरफ मोड़ दीजिए, तो ध्यान हो जाएगा। और उसके साथ नाम शब्द को जोड़ देंगे। जो नाम दिया गया है, जो परमात्मा का नाम है, उसको जोड़ देते हैं, तो हमारा भजन हो जाता है। सिर्फ यही हमारा है भजन, ध्यान, सुमिरन। इसी पर हमारे संतों ने कहा है, सुमिरन और ध्यान मन को कुदरती आदत पड़ चुकी है, पहले से करता है। करो न करो तब भी वो करेगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा, तब भी होगा। इसका एक सहज स्वभाव है, उसका आधार बदल गया है, आधार को थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। वो तब भी करता है, करोगे तब भी। और सुमिरन करना पड़ता है, लेकिन ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान में होना पड़ता है। सिमरन तो करना पड़ता है, लेकिन ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान में होना पड़ता है। और ध्यान में होने के साथ साथ मौन, मन का मौन ही ध्यान कहलाता है। मन मौन करने की स्थिति को ध्यान कहते हैं। भीतर की स्थिति की तरफ मन को पहुंचाने की स्थिति को ध्यान कहते हैं। मन को आत्मा से मिलाने का ध्यान ही एक हमारा माध्यम है, जो सेतु का काम करता है। प्रेम और ध्यान के माध्यम से ही हम मन को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। पहली बात कि परमात्मा से आपका प्रेम होना चाहिए। दूसरा, आप परमात्मा के प्रति कितना प्रेम करते हैं, उस हिसाब से आपका ध्यान जाएगा। जितना कि अंदर सुन्न सद पद परिखे, हर खे निज नेही, सुन धुन धधिक अधिक लव लागे, जागे जग जन जेहि। हमारे साहब कहते हैं कि मन मत तज, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। कि मन मत माहि पाहि पहिचानो, भवन भान श्रुति से ही, दसो दिस हेरी फटक रवि सब ब्रह्मांड लखिले। कि गो गुण गिरा ताक तक छूटे छूटे आपा दे। इतना भजन सुमिरन में लीन हो जाओ कि अपने आप को उस समय भूल जाओ कि मैं कौन हूँ। अगर अपने आप को भी भूल जाते हैं तो आपका गहरा ध्यान हो जाएगा
आप किसी भी रूप का ध्यान कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक देवता को पकड़ना, जिसको आपको प्रेम जिसको प्रति हो, चाहे जो हो, चाहे गुरु हो, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, जिससे आपका गहरा प्रेम हो, उससे आप प्रेम के द्वारा ध्यान कीजिए और आपको परमात्मा दिखाई देगा, उसी रूप में दिखाई देगा जिस रूप में आप देखना चाहते हैं। लेकिन वो प्रेम गहरा होना चाहिए। प्रेम गहरा होगा, उससे संबंध तुम्हारा गहरा होगा तो तुम्हें ध्यान में दिखेगा। अगर गहरा संबंध नहीं है, कहने से नहीं होता, तो तुम्हारी आंतरिक आत्मा कबूल करती है कि कितना हमारा संबंध उससे गहरा। संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं। संत सतगुरु हमें यही समझाते हैं कि बाहर साधारण इंसान दिखाई देते हैं, लेकिन जो संत सतगुरु होते हैं, जब वो शब्द वाणी का प्रयोग करते हैं तो वो उस लव से, उस प्रेम से जुड़े होते हैं, उस आत्मा से जुड़े होते हैं, उस सतगुरु से जुड़े होते हैं, वहाँ से वाणी निकालते हैं। अगर ऊपरी बात करते होते तो वो कहानियाँ ही बताते रहते। ध्यान भीतर ठहराना है। ध्यान तो आता जाता रहता है, ध्यान होता रहता है, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, लेकिन ध्यान को ठहराना ही ध्यान में होना है। ध्यान वहाँ भीतर रुक ठहरे तब तो वहाँ का हाल जानेगा, और गया फिर निकल आया ध्यान, तब तो बाहर की बातों में फिर भ्रमण करेगा। बाहर ज़्यादा देर रुकता है, भीतर को रुकना नहीं चाहता। सब लोग घर के बाहर रहना चाहते हैं, और जब भीतर जाएगा और वहाँ ठहरेगा तब भीतर की बात, उस पिंड माहि ब्रह्मांड समाया, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, वो सारी बातें भीतर देख सकता है। और अगर नहीं बन पाता है तो सीधा सा हिसाब लिखा हमारे साहब ने कि गुरु का ध्यान करे प्यारे, बिना इसके नहीं छुटे ना। गुरु की प्रीति कर लो तुम पहले, गुरु की प्रीत तुम कर लो पहले, बहुरी घट शब्द को सुनना। अगर तुमसे नहीं बन पा रहा है तो आप गुरु का ध्यान कर लीजिए, क्योंकि उसके ध्यान के गुरु का ध्यान कीजिए पहले। सीखने के लिए भीतर कैसे जाएंगे नहीं समझ में आ रहा है तो पहले गुरु का ध्यान करने का अभ्यास कीजिए। गुरु पर ध्यान कीजिए, और गुरु पर ध्यान करते हैं, गुरु से प्रीत करते हैं, गुरु पर लौ लगाते हैं, वही प्रेम वही लौ धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे तो एक दिन उस परमात्मा तत्व सतगुरु से भी मिलन होगा जो तुम्हारे भीतर बैठा बोल रहा है कि नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, सब में बोलत एक अकेला। गुरु से प्रीत करने का अर्थ, गुरु के बताए हुए नाम सुमिरन का ध्यान, निज स्वरूप का ध्यान, इसे ही गुरु भक्ति कहा गया है। जब गुरु भक्ति द्वारा आँखों को हम अपने भीतर प्रवेश कराते हैं, अपने ध्यान विधि के द्वारा मन को एकाग्र करते हैं, तो हमें शब्द की ध्वनि अनहद नाद इस भंवर गुफा कानों में सुनाई देती है, जो हमारी आंतरिक रूहानी शब्द है। और उस शब्द को सुनने के लिए जब हम लालायित हो जाते हैं, हम उस मंडल में, सतलोक मंडल में हम प्रवेश पाने की तैयार होने की तैयारी करते हैं। वहाँ पहुँचने के लिए जो हम ध्यान करते हैं रूहानी मंडल में शब्द को सुनने के लिए, ये हमारी वहाँ सतलोक में पहुँचने की तैयारी है। वास्तव में गुरु हमारा जो होता है, ध्यान करना तो बहुत कठिन है। गुरु परम निर्मल है, हमारा मन मलिनता से भरा हुआ है, और मलिन मन में गुरु का भी ध्यान नहीं हो पाता। जिसका मन में गुरु के प्रति कूट कपट ईर्ष्या दंभ भरा हुआ है, गुरु के प्रति नफरत भरी हुई है, तो गुरु से भी, गुरु पर जो ध्यान नहीं कर पाएगा तो परमात्मा से कैसे करेगा? जिसको बात कर सकते हो, बोल सकते हो, बातचीत कर सकते हो, पूछ सकते हो, उस पर नहीं कर सकते, उस पर विश्वास नहीं कर सकते, उसकी बात नहीं समझ सकते, तो फिर किसके ऊपर विश्वास करोगे? संत महात्मा हमें समझाते हैं कि गुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकते तो कुछ नहीं होने वाला। मन को निर्मल करना है तो सुमिरन और मन निर्मल, दो चीज़ें जब हो जाएंगी, गुरु का स्रोत का ध्यान तुम्हारा बनना शुरू हो जाएगा। ध्यान सुमिरन ही गूढ़ अवस्था है, तभी आप प्रवेश पा सकते हैं भीतर उस शून्य महल में। जहाँ पर भंवर गुफा है वहाँ पर सनसनाता है, शून्य है,
कुछ नहीं, इधर उधर कुछ नहीं सुनता, वो शून्य महल में फेरी देव है, उसमें भ्रमण करना है आपको। तो आपको अंतर में सिमरन ध्यान जब चलेगा तो नूरी स्वरूप का प्रकट होगा। सिमरन ध्यान की पूर्णता ही नूरी स्वरूप को पाना है। सतगुरु की भक्ति की पूर्णता भी इसलिए कहा जाता है कि रूहानी सफ़र में हमें उस शब्द की सहायता करनी चाहिए और वहाँ पहुँचना चाहिए। आज यहीं तक हम आपको बताने वाले हैं। मीराबाई ने लिखा है कि सतगुर शब्द लखाया असरी, सतगुर शब्द लखाया असरी, ध्यान लगाया धुन में, मीरा के प्रभु गिरधर नगर, मगन भई मेरे मन में। और परमात्मा जो शब्द है, अगर सुरति शब्द का योग नहीं हो पाता तो उसके बारे में लिखा गया है, हमारे साहब ने लिखा, शब्द बिना सब झूठा ज्ञाना, शब्द बिना सब थोथा ध्याना। शब्द के बिना सुरति का कोई मेल नहीं हो सकता, कहीं जुड़ ही नहीं सकता, वहीं पर जाकर विलीन हो सकता है, बाकी कहीं तो अधिकार में है और कहीं ये उसका महत्व घट ही नहीं सकता। बहुत लोग धनवान हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा योद्धा वीर परोपकारी इस संसार में आए, लेकिन अहंकारी होकर आए और अहंकार के कारण पतन के रास्ते पर चले गए, कुछ नहीं कर पाए। संत लोग आए, गरीब घर में पैदा हुए, उन लोगों का भी आज भक्ति के नाम पर अटूट संबंध था, प्रेम था, उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया, आज भी नाम आता है, लोग पूजा करते हैं उनके बताए रास्तों पर चलते हैं। इतना बड़ा धनवान पिछले ज़माने के राजा महाराजा थे, उनका कोई आज ज़माने में कोई पूछता है? राजा महाराजाओं को कोई अनुसरण करता है कि उस रास्ते पर चले और धनवान हो जाए? कोई अनुसरण नहीं करता, क्योंकि ये वैज्ञानिक युग आ गया। राजा महाराजाओं का युग नहीं रहा कि इस सेना से वो दूसरे सेना पर चढ़ाई कर दो, लूटो मारो, आक्रमण कर लो, कब्जा कर लो, छीन लो, झपट लो। तो पहले राजा महाराजाओं का काम था, आज के ज़माने में हो नहीं सकता। लेकिन भजन सिमरन ध्यान जो पहले होता था वो आज भी होता है और सदियों से होता रहेगा, क्योंकि ये कभी न बदला है न कभी बदलेगा। और ये नम्रता की बात है, संत नम्र होते हैं, दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं। तो जो परोपकारी दयालु होता है वही सच्चा संत है। ऐसे संतों के सत्संग में पहुंच करके जीव को संसार की असलियत का ज्ञान हो जाता है। जब हमें असलियत का ज्ञान हो जाता है तो सारे संसार के मान प्रतिष्ठित जो पद हमें दिखाई दे रहे हैं सब झूठे लगने लगते हैं। परमार्थ की उन्नति के लिए हमें यत्न करते रहना चाहिए, नम्रता अपनाए, दयालु बने, अहिंसा अपनाएं, तभी आप उस तत्व को पा सकते हैं। नहीं तो जैसे कीड़े मकोड़ों जैसे, सुअर जैसे, जानवरों जैसे आप पशुवत जिंदगी, जैसे वो खा पी करके चाहे चले गए वैसे आप भी चले जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं। हमारे बताने का मतलब है आप मनुष्य जन्म लिए हैं तो इसमें कुछ न कुछ करके जाना है। सत्यनाम। आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। मैं आज आपको एक कहानी बताने वाला हूँ। सत्यनाम, बोलो गुरु महाराज की जय। हम आज आपको एक कहानी बताने वाले हैं कि एक बाप बेटे दो मेले जा रहे थे। मेले में गए, बाप की उंगली बेटा पकड़ के पूरा मेला घूम रहा है। पूरा मेला घुमाया, लेकिन कहीं बेटा रोया नहीं, बहुत मुस्कुराता रहा, खुशहाल रहा। पूरी ज़िंदगी में कोई सुख नहीं मिला वैसा सुख उसे मिल रहा है। कुछ समय बाद मेला घूमते घूमते अचानक पिता के हाथ से बेटे का हाथ छूट गया। जब हाथ छूट गया
तो बेटा अलग हो गया, पिता अलग हो गया, दोनों रो रहने लगे। दोनों खुश थे अभी तक, जब दोनों साथ में थे तो दोनों खुश थे, और दोनों जैसे ही अलग हुए दोनों रोने लगे, एक दूसरे के मिलन के लिए रोने लगे, दुख होने लगा, तड़प होने लगी। जब ऐसी तड़प होने लगी खूब ढूंढा, इधर उधर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुआ पिता और बेटा दोनों। ढूंढते 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 जब थक गए, कहीं सुख नहीं मिला, कहीं चैन नहीं मिला, क्योंकि दोनों रो रहे हैं, दोनों अलग हो गए, बिछुड़ गए हैं। और कुछ क्षण के बाद जब फिर वो बेटा मिला, जब मिला, जब मिल गया तो दोनों में अपार उमंग, खुशियां, लहरें उठने लगी। आनंद के लहरें उठने लगी। और जब तक अलग थे तब तक रो रहे थे। उसी तरह से हम जब तक परमात्मा के पास में थे तब तक खुश थे, आनंद में थे, लेकिन वहां से आने के बाद हम बिछुड़ गए, इसलिए हम रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और ये दुख तब तक रहेगा जब तक, ये दुख तब तक रहेगा जब तक हम उसके साथ फिर से मिल नहीं जाते। परमपिता परमात्मा से मिलने पर ही हमें सच्ची शांति, सुख, आनंद प्राप्त हो सकता है, शाश्वत आनंद प्राप्त हो सकता है। जिस तरह से पिता मेले में लेके जाता है, उंगली छूट जाती है तो बच्चा भी रोता है, बाप भी रोता है, उसी तरह से दोनों दुखी हैं। इसलिए संत का काम है दोनों को मिलन करा देना, एक मार्गदर्शक दे देना, एक सलाहकार की भूमिका निभाते हुए, गुरु मार्गदर्शक का भूमिका निभाते हुए। जैसे कोई मार्गदर्शक मतलब क्या होता है? रास्ता बताने वाला। मार्ग मतलब रास्ता, और दर्शन मतलब जो उस मार्ग का रास्ता जानता हो, उसकी विधि जो जानता हो, उस दर्श को हमें उस रास्ते को बता दे, वही मार्गदर्शन होता है, मार्गदर्शक होता है। तो मेरा आप लोगों से यही करबद्ध निवेदन, प्रार्थना, जो कुछ समझ लीजिए, कि परमात्मा से मिलने के लिए उसका नाम लेने से आपको शाश्वत सुख और शांति की प्राप्ति होगी। सत्यनारायण गुरु महाराज की जय। कल हम आपको बताएंगे संतों के उपदेश। सत्यनारायण।